कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया में कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं? चलिए आज हम उन 3 सीक्रेट स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो आज की दुनिया में पैसे को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता तक नहीं होता। एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए 2 लोग हैं, दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं, बहुत मेहनती हैं। दोनों के पास एक जैसा ही इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन 5 साल बाद एक इंसान अभी भी नौकरी की तलाश में है और दूसरा इंटरनेट से हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बदला? ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रास्ते इतने अलग हो गए? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात किस्मत से कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, तो क्या उसके माता पिता अमीर थे? ऐसा भी नहीं है। उसे विरासत में कोई बनी बनाई दौलत नहीं मिली। इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। उस इंसान ने 3 ऐसी इनविजिबल स्किल्स में महारत हासिल कर ली जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पैसे को कंट्रोल करती हैं। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं ये जाने बिना कि ऐसी स्किल्स होती भी हैं। तो पहली स्किल क्या है? ये है कुछ बनाने की कला, बिल्ड करने की स्किल। देखिए, इंटरनेट पर ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कंटेंट देखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर, और दूसरे वो जो कंटेंट बनाते हैं यानी क्रिएटर। और पैसा हमेशा देखने वाले से बनाने वाले की तरफ जाता है। सोचिए, हम सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लेकिन पैसा उसकी मालिक कंपनी कमाती है। हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, पर असली दौलत तो यूट्यूब के मालिक बना रहे हैं। और यहीं पे कोडिंग जैसी स्किल एक असली सुपर पावर बन जाती है। ये आपको ताकत देती है कि आप सिर्फ अपने दिमाग में आए एक आइडिया को एक असली प्रोडक्ट में और फिर एक बिजनेस में बदल दें, वो भी बिना किसी की परमिशन के या किसी इन्वेस्टर के पैसों के। मान लीजिए आपने देखा कि लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर परेशान होते हैं और आपने एक ऐप बना दिया जो उन्हें पहले से स्लॉट बुक करने देता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक बिजनेस बन गया। लेकिन यहीं पर ज्यादातर डेवलपर्स एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो प्रोडक्ट तो बना लेते हैं पर कोई उसे यूज ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास दूसरी सबसे जरूरी स्किल नहीं होती। और यही एंट्री होती है हमारी दूसरी स्किल की, जो शायद आज के जमाने में सबसे जरूरी है, लोगों का ध्यान खींचना यानी अटेंशन कैप्चर करना। एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेट पर राज वो नहीं करते जो सबसे स्मार्ट है, बल्कि वो करते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। आज के दौर में अटेंशन ही इंटरनेट की सबसे कीमती करेंसी है। जरा सोचिए, आपने एक जबरदस्त ऐप बनाया है जो वाकई में लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन अगर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपका वो शानदार आइडिया बस गुमनामी में खो जाएगा, चुपचाप। अब जरा दूसरा सीन सोचिए। आप वीडियो बनाकर लोगों की प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी बात सुनने लगते हैं, और फिर एक दिन आप कहते हैं, दोस्तों मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल बनाया है। क्या होगा? हजारों लोग उसे तुरंत ट्राई करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा पहले से बन चुका है। यही है कंटेंट की असली पावर। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। अब आते हैं तीसरी और सबसे पावरफुल स्किल पर, और वो है लोगों को समझना यानी ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि पैसा लॉजिक से नहीं चलता, पैसा चलता है इमोशन से, डर से, उम्मीद से, जिज्ञासा से, इच्छा से। यही वजह है कि लोग अक्सर ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत तक नहीं होती। मार्केट की एक हकीकत देखिए, 2 प्रोडक्ट हैं बिल्कुल एक जैसे, कीमत भी एक, क्वालिटी भी एक, लेकिन एक प्रोडक्ट दूसरे से कहीं ज्यादा बिकता है। कितना ज्यादा? थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 1000 गुना ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेलर ज्यादा बेच रहा है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो एक कहानी बेच रहा है। वो समझता है कि इंसान कैसे सोचते हैं। रिच डैड पुअर डैड की कामयाबी को देखिए, वो किताब सिर्फ फाइनेंस के फैक्ट्स नहीं बताती, वो एक अमीर और गरीब सोच के एक जबरदस्त कहानी सुनाती है। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं पर कहानियां हमेशा याद रखते हैं। तो जब हम इन तीनों स्किल्स को एक साथ देखते हैं तो आज हम सबके सामने एक बहुत सीधा सा चॉइस है, या तो हम सिर्फ इस्तेमाल करने वाले यानी कंज्यूमर बने रहें, या फिर कुछ बनाने वाले यानी क्रिएटर बने। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास ये तीनों स्किल्स हैं।
वो चीजें बना सकता है, कहानियों से लोगों का ध्यान खींच सकता है और उनकी भावनाओं को समझ सकता है। ऐसा इंसान एक सुपर हीरो जैसा है। उसे ना तो बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत है, ना ही किसी बड़ी टीम की। वो क्रिएशन और अटेंशन दोनों को खुद कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कोई हरा नहीं सकता। आज इंटरनेट ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। इंसानियत के इतिहास में पहली बार सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी इंसान एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन ये मौका सिर्फ उसके लिए है जो इन 3 इनविजिबल स्किल्स को समझता और सीखता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इंटरनेट के सिर्फ एक कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं या फिर इसके क्रिएटर बनना चाहते हैं?